हाय एवरीवन। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे पास इस जो वीक है, जो आपको वीडियो या वर्क जाएगा वो फुल वॉल्यूम है। आपको ये पूरी वॉल्यूम करके सुननी है। और इस वीडियो के बाद या जो भी वीडियो आपके पास आएगी, एक दो जो भी आएगी, अम, उसके बाद आपको क्वेश्चन होंगे आपसे। आपको होंगे क्वेश्चन के आंसर देने हैं। और जैसे कि आपको पता ही है, आप बोर्ड में हो तो आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी है। मतलब मैं तो बिना बोर्ड वालों को करनी पड़ती, लेकिन आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें सिखाऊंगा। ठीक है, जैसे कि आपको पता है, ये पीरियोडिक टेबल में हमारे पास टोटल अब तक 118 एलिमेंट्स है। ठीक है, क्लासिफिकेशन मैं आपको अभी नहीं कराऊंगा, क्लासिफिकेशन मैं आपको करा चुका था। यहाँ पर आपको पीरियड और ग्रुप डिटरमाइन करने बताए जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, 180 एलिमेंट है। इनको हम कुछ ग्रुप और पीरियड में रखते हैं। हमारे पास जो टोटल ग्रुप है वो कितने हैं? मेरे पास टोटल ग्रुप क्या है? 18 है। और जो पीरियड है हमारे पास पीरियड टेबल में पीरियड्स, वो कितने हैं? टोटल 7 पीरियड है। ओके, टोटल 7 पीरियड्स है। अगर हम पीरियड टेबल में चलते हैं लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, तो एक आ जाता है, हम चलते हैं पीरियड में। कहाँ चलते हैं? पीरियड्स में। और हम चलते हैं अगर पीरियड टेबल में अप टू डाउन, अप टू डाउन, हम कहते हैं हम चलते हैं ग्रुप्स में। हम चलते हैं ग्रुप्स में। ठीक है, बात करते हैं पीरियड डिटरमाइन करेंगे। हाउ टू डिटरमाइन पीरियड्स। हमारे पास सवाल है, कैसे डिटरमाइन करेंगे? ठीक है, हम सबसे पहले देखेंगे नंबर ऑफ शेल्स। अभी नंबर ऑफ शेल कैसे देखेंगे? तो उसके लिए जवाब मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मेरे पास ये जवाब है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना सीखो, उसके बाद आप नंबर ऑफ शेल, और उसके बाद हम पीरियड देखना सीखेंगे। ओके, सपोज कीजिए आपके पास कोई एलिमेंट है, हाइड्रोजन है, उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1 होता है। इसका बनेगा 1। पहली शेल में मैक्सिमम 1 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब मेरे पास हीलियम है, एटॉमिक नंबर तो होता है 2 बनेगा। लिथियम है मेरे पास, एटॉमिक नंबर 3 है, क्या बनेगा? 2 1। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 1। बाद में, सॉरी, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे पहली शेल में? ओके, हाँ, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। 4 आ गया मेरे पास, बेरिलियम है, क्या होता है? 2 2। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। मेरे पास बोरोन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। ठीक है, ऐसे ही मेरे पास, मैं और आगे दे रहा हूँ, सोडियम 11 होता है, 2 8 1 2 8 1। ना, अब यहाँ पे देखते हैं, अगर हम नंबर ऑफ शेल किसमें कितनी है, यहाँ पे 1 है तो नंबर ऑफ शेल कितनी है? 1 यहाँ पे भी 1 है नंबर ऑफ शेल, यहाँ पे 2 नंबर ऑफ शेल है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे नंबर ऑफ शेल 2 है, यहाँ पे नंबर ऑफ शेल 3 है। तो ध्यान दो, अब जो जो पीरियड देखेंगे ना हम यहाँ पे, इसका पीरियड फर्स्ट होगा, इसका भी फर्स्ट होगा, इसका सेकंड पीरियड होगा, इसका सेकंड, सेकंड पीरियड, सेकंड पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, है ना? मतलब जितनी नंबर ऑफ शेल होंगी उतना ही वो उसी पीरियड में होगा, वो उसी पीरियड में होगा। ओके, चलिए मैं आपसे अब रैंडमली क्वेश्चन करता हूँ कि एन एलिमेंट एक्स हैज़ एटॉमिक नंबर 20, व्हाट इज इट्स पीरियड? सुनिएगा, 2882। 20 का ऐसे बनता है, ऐसे नहीं बनता। 2810 नहीं बनता, 2882 बनता है अकॉर्डिंग टू बोर बारी रूल। ओके, नंबर ऑफ शेल कितनी है इसमें? ध्यान दो, के एल एम एन। नंबर ऑफ शेल कितनी है? 4। नंबर ऑफ शेल कितनी है? 4। तो पीरियड कौन सा होगा? कौन से पीरियड में होगा ये? पीरियड कौन सा होगा इसका? इसका फोर्थ ही पीरियड होगा। इसका क्या होगा? फोर्थ ही इसका पीरियड होगा।
ओके, फोर्थ पीरियड होगा इसका। अब इसके बाद हम देखते हैं ग्रुप कैसे देखते हैं, हाउ टू डिटरमाइन ग्रुप्स, है ना। अब देखो मेरे पास कोई एलिमेंट है, हाइड्रोजन की बात करते हैं चलो पहले। इसका इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन 1 बना, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन देखो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 इलेक्ट्रॉन है। जिसका आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है वही इसका ग्रुप है, मतलब जिसका ग्रुप होगा वो क्या होगा, आपका फर्स्ट ग्रुप होगा, ठीक है। हीलियम की बात करते हैं, 2 है। अब यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाता है, ये 0 ग्रुप का एलिमेंट है या फिर 18 ग्रुप का एलिमेंट है वो, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, मेरे पास नोबल गैस है। मेरे पास कौन सी है, नोबल गैस है, तो ये मेरे पास 0 ग्रुप का एलिमेंट है, 0 ग्रुप का एलिमेंट है, एक्सेप्शन है, इसमें ये रूल अप्लाई नहीं होता, ठीक है। क्यों नहीं होता, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, देखो ध्यान से। सपोज करो मैं यहाँ पे हीलियम, नियोन, आर्गन है, आर्गन, क्रिप्टोन, है ना, ये सब 18 ग्रुप का एलिमेंट है। अगर इसमें मैं बता दूं इसका 10 होता है तो क्या बनेगा इसका 2 8, आप 8 में 10 ऐड करते हो तो आपका 18th ग्रुप आता है। कौन सा आता है, 18th ग्रुप आता है ना। तो इसलिए इसी ग्रुप का एलिमेंट है, भले ही इसमें अगर हम 2 के बाद 2 आता हो, ठीक है, लेकिन इसका जो ग्रुप होगा वो 0 ग्रुप होगा या फिर 18th ग्रुप होगा, ओके। ओके, लेकिन मेरे पास यहाँ पे मैग्नीशियम भी है, सोडियम भी है, ठीक है। सपोज को सोडियम देखता हूँ मैं, 11 होता है इसका, भी बताया था पीछे, 2 8 1 बनेगा। आउटरमोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है वही इसका ग्रुप है, तो ग्रुप क्या होगा इसका, ग्रुप क्या होगा, फर्स्ट होगा। मैग्नीशियम है, क्या होगा 2 8 2, जितना आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है ग्रुप वही होगा, उसका ग्रुप क्या होगा इसका 2 होगा। लेकिन अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करता हूँ, है ना, इसका 13 होता है, तो 2 8 3। अब ग्रुप इसका जो होगा, जैसे पहले बताया, अब 1 और 2 है तो ग्रुप 1 और 2 हो गया। लेकिन अगर 3 इलेक्ट्रॉन आ गए तो यहाँ पर आपको 10 ऐड करना पड़ेगा बाबू, बच्चे यहाँ पे आपको 10 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ग्रुप 13 है इसका, ना कि थर्ड ग्रुप, ओके, ग्रुप 13 होगा। ऐसे सिलिकॉन आ गया, सिलिकॉन का 14 होता है, 2 8 4, तो ग्रुप कौन सा होगा इसका 4 + 10, मतलब 14th ग्रुप होगा आपका, है। कार्बन की बात करते हैं हम, है ना, 2 4, तो इसका पीरियड क्या है बताओ, अभी पीछे आया था, पीरियड इसका 2 है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल कितने में के एल, ठीक है, नंबर ऑफ सेल कितने में 2 है। इसका ग्रुप क्या होगा, ग्रुप होगा इसका, बोलो, 4 + 10 = 14, मतलब 14th ग्रुप होगा इसका, मतलब कार्बन और सिलिकॉन सेम ग्रुप का एलिमेंट है, कार्बन और सिलिकॉन सेम ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है। इसका भी ग्रुप 14 है, इसका भी ग्रुप 14 है, सेम ग्रुप का एलिमेंट है। हम पूछते हैं ना आपसे टेबल देके कि कौन सा ग्रुप, कौन सा जो एलिमेंट है, कौन से 2 एलिमेंट है सेम पीरियड के हैं, सेम ग्रुप के, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, बहुत आते हैं ऐसे क्वेश्चन, आपको आने चाहिए ये वाले, है ना, आपको ये आने चाहिए, ओके। बहुत सारे एलिमेंट है मेरे पास, जैसे मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, एलिमेंट क्वेश्चन है मेरे पास, एलिमेंट ए बी सी और डी, है ना, जिनके एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर इनके हम मानते हैं, जरा एक मिनट रुको, इसका 20, इसका 14, मेरे क्वेश्चन याद है, 7 और इसका चलो 5 कह दो, चलो 11 कह दो, है ना, 11 कह दो, ओके। तो 20 हो गया, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे सवाल ये है कि कौन से 2 एलिमेंट सेम पीरियड के हैं, कौन से 2 एलिमेंट सेम पीरियड के हैं। जैसे ए है मेरे पास, बी है मेरे पास, सी है और डी है। ए का क्या है मेरे पास 11 है, तो क्या बनेगा 2 8 1। 7 है मेरे पास 2 5, 20 है मेरे पास 2 8 8
2 डी है मेरे पास 14 है 2 8 4। अब यहाँ पे देखिए इसका पीरियड क्या है, मैं पीरियड को पी से रिप्रेजेंट करता हूँ। यहाँ पे पीरियड क्या है इसका पीरियड है 2, इसका पीरियड है 4, इसका पीरियड है 3। मेरे पास ए और डी, ए एंड डी बिलोंग्स टू सेम पीरियड, बिलोंग्स टू सेम पीरियड। भाई ए का पीरियड भी 3 है और बी का और डी का पीरियड भी 3 है, सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं। सेम ग्रुप से कौन से होंगे? अरे सेम ग्रुप से वो होंगे जिनके आउटर मोस्ट सेल में सेम इलेक्ट्रॉन होगा। अब यहाँ पे देखिए किसी की आउटर मोस्ट सेल में सेम इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इनमें से कोई सा भी एलिमेंट सेम ग्रुप का नहीं है। अगर मैं यहाँ पे एक एलिमेंट और देखता हूँ, यहाँ पे ई लिख दिया और उसको कह दिया मैंने एटॉमिक नंबर जो होगा वो होगा आपका चलो 4 कहते हैं, है ना, 4 कह दिया। अब विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, है ना, बिलोंग्स टू सेम ग्रुप, बिलोंग्स टू सेम ग्रुप। अब मेरे पास देखिए ई भी लिख दिया मैंने यहाँ पे, ई का क्या है मेरे पास 4 है तो 2 और 2। अब यहाँ पे देखो सी के आउटरमोस्ट सेल में 2 और ई के आउटरमोस्ट सेल में 2, है ना, तो ये दोनों कौन से ग्रुप के हैं? सेकंड ग्रुप के हैं। मेरे पास यहाँ पे लिखेंगे हम सी एंड ई belongs to C and E belongs to same group, belongs to same group। अच्छा एक बात और, यहाँ पे आपको अगर आइडेंटिफाई करने के लिए कह दिया जाए एलिमेंट, या फिर ये पूछ लिया जाए कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है, देखिए तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छा सवाल है। आइडेंटिफाई करने को दे दिया एलिमेंट, या फिर कौन सा बॉन्ड बनेगा इनके बीच में। हम ए की बात करते हैं, 11 है, आपको पता है ए क्या है, यहाँ पे सोडियम है, एटॉमिक नंबर से याद रखो 7 है। हमें पता है क्या होता है, नाइट्रोजन का होता है एटॉमिक नंबर 7। 20 है सी, यहाँ पे हमें पता है कैल्शियम का होता है एटॉमिक नंबर 20। यहाँ पे क्या है, डी है, सिलिकॉन का होता है एटॉमिक नंबर। ई क्या है यहाँ पे, ई क्या है यहाँ पे, मतलब एटॉमिक नंबर 4 है। हमें पता है बेरिलियम का होता है, पीछे भी किया है, तो आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। अब मैं आपसे पूछता हूँ, चलो ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ, चलो मेरे पास 2 एलिमेंट है, मैं चलो क्वेश्चन चेंज करता हूँ, एक मिनट रुको। अब यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं, इधर जगह है अभी, तो जगह है यहाँ पे, ध्यान दो। मैं कह रहा हूँ एन एलिमेंट हैज एटॉमिक नंबर 11 एंड एन एलिमेंट बी हैज एटॉमिक नंबर 8। व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन दीज टू एलिमेंट? किस टाइप का बॉन्ड बनेगा ए और बी के बीच में, है ना। आपको पता है मेटल नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। कैसा बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। तो इसका बनाएंगे 2 8 1 बनेगा, इसका क्या बनेगा 2 6 बनेगा, 2 6 बनेगा। अब ध्यान दो, ध्यान दो, इसका आउटरमोस्ट सेल में ए है, सॉरी एक है मेटल है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, मतलब बहुत अच्छा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एकदम दे रहा है। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। यू क्या लेगा, ये क्या लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्या बनाएगा, ए पॉजिटिव। ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, उसकी वैलेंसी कितनी होगी, 2 होगी, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ए बी 2 नेगेटिव। पहली बात तो हमारे पास इसमें कौन सा बॉन्ड बनेगा, मेरे पास आयनिक बॉन्ड बनेगा। कैसे, अब मेरे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, ध्यान दो, A2 यहाँ आएगा, 1 यहाँ आएगा, मेरे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, A2B। आंसर हो गया इसका। बहुत सारे होते हैं, जैसे मेरे पास अगर मैं कह दूँ तो आपसे एक क्वेश्चन और ले लो यहाँ ऊपर, ध्यान दो। एन एलिमेंट ए हैज एटॉमिक नंबर 12, है ना, एंड एलिमेंट बी हैज एटॉमिक नंबर 8। व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन दीज टू एलिमेंट, व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन दीज टू एलिमेंट, कौन सा बॉन्ड बनेगा भाई, 2 8 2 और 2 6। एक इलेक्ट्रॉन देने की नेचर रखता है और एक इलेक्ट्रॉन लेने की नेचर रखता है, तो कैसा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा, है ना। मतलब A2 पॉजिटिव और B2 नेगेटिव। लेनी नेचर रखता है, वैलेंसी 2 है, देने की नेचर रखता है, वैलेंसी भी 2 है। 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो A2 पॉजिटिव B2 नेगेटिव। कंपाउंड कौन सा होगा मेरे पास, AB। सिंपल है, कुछ भी नहीं करना आपको इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन में, आपको मिलेंगे यहाँ से बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ और वीडियो भी आएगी आपके पास इसके अलावा भी।
देखिए होमोलोगस सीरीज के होमोलोगस सीरीज, यहाँ पे देखिए होमोलोगस सीरीज क्या होती है, जो कंपाउंड, जिन कंपाउंड में CH2 का डिफरेंस होगा या फिर उनके मोलर मास में 14 का डिफरेंस होगा, वो क्या होंगे मेरे पास, वो क्या होंगे मेरे पास, होमोलोगस सीरीज कंपाउंड होंगे। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे CH4 है, C2H6, सब एल्केन्स है, एल्केन फैमिली में यहाँ पे लेता हूँ, सब एल्केन्स है, एल्केन फैमिली यहाँ पे लिया मैंने, यहाँ पे C2H6 है, C3H8 है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे CH4 में CH2 ऐड करता हूँ, ध्यान दो, CH4 में CH2 ऐड करता हूँ, तो 4 और 2 6 कार्बन, एक और एक 2, तो C2H6 आ गया, मतलब ये बन गया। अगर मैं इसमें CH2 ऐड करता हूँ तो क्या बनेगा, ये बनेगा। अगर मैं इसमें CH2 ऐड करता हूँ तो क्या बनेगा, C4H10, है ना, C4H10। तो ये सब क्या है, इनमें डिफरेंस है CH2 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 का। तो क्या है, होमोलोगस सीरीज के कंपाउंड है। मैंने 14 क्यों बोला, क्योंकि देखो एक कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है, 12, हाइड्रोजन क्या होता है, एक, अब 2 हाइड्रोजन आ गए तो 12 और 2 14, इसलिए मैंने आपसे यहाँ पे 14 लिखा है। यहाँ पे इनकी क्या होती है प्रॉपर्टी, देख लीजिए इनकी, इनकी जो प्रॉपर्टी होती है, सेम केमिकल प्रॉपर्टी होती है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे कि अब मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हो गया, इनकी फिजिकल स्टेट होगी, वो सब डिफरेंट होगी, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी, सबकी सबकी सेम होंगी। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी सबकी, इनकी सेम होगी। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसका आप आंसर, आपको एक कॉपी जो दी गई है आपको वहाँ पे लिखना है। ओके, थैंक यू।